योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान छेड़ कर रखा है वो आज एक मजाक बन गया है। माननीय योगी आदित्यनाथ से मैं कहना चाहूंगा, आप भगवा में योगी के रूप में एक राक्षस है। मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। एक तीर एक कमान, महिला पुरुष एक समान। और जोर से, एक तीर एक कमान, महिला पुरुष एक समान। एक तीर एक कमान, महिला पुरुष एक समान। महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। एक तीर एक कमान, महिला पुरुष एक समान। आज रामगढ़ ब्लॉक चौराहे में हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के सभी छात्र यहाँ पर हैं और आज वीडियो इस मुद्दे को लेकर बनाने वाले हैं कि भारत में लगातार महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहा है और प्रशासन की किस प्रकार से कार्रवाई की जो स्थिति है, किस प्रकार से दोषियों को सजा मिल रही है, इससे समस्त समुदाय चाहे वो महिला पुरुष असंतुष्ट है। और अभी वर्तमान में मनीषा वाल्मीकि के ऊपर जिस प्रकार का कृत्य हुआ है, जिस बच्चे का बलात्कार करके उसका जीभ काट दिया गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उन चारों आरोपियों को हम सभी लोग फांसी की सजा के लिए हम मांग करते हैं। मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को फांसी दो, हम उसके हत्यारों को भी फांसी की सजा हो ये मांग करते हैं। और साथ में उन चारों जो बालक थे जिन्होंने ये सब कृत्य किया, बलात्कार किया सामूहिक, उनका पक्ष में जो वकील खड़ा हो रहा है उसका भी हम विरोध करते हैं और उसको भी फांसी की सजा हो इसकी मांग करते हैं। करते हैं कि नहीं? करते हैं। और आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से हम भारत सरकार से ये कहना चाहेंगे कि आज महिलाओं की जो स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही है, आए दिन लगातार बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं और दोषियों को कोई कड़ी सजा नहीं मिल रही है। इसलिए तमाम नारी शक्तियों ने भी इच्छा जाहिर की और ये सब लोग पूरा समुदाय पूरे भारत देश में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन प्रत्येक महिलाओं को बंदूक का लाइसेंस मुफ्त देने के लिए सरकार से हम मांग करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अब महिला शक्ति कमजोर नहीं है। अब गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से हर महिलाओं को किस प्रकार से बचाव होना चाहिए, किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार होता है, उसका समाधान कैसे निकलेगा, उसको लेकर भी आज हमने बात की है। और आज हम फिर से कहेंगे कि हमारे समुदाय में महिला और पुरुष एक समान है, इसलिए फिर कहेंगे एक तीर एक कमान, महिला पुरुष एक समान। एक तीर एक कमान, महिला पुरुष एक समान। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की इस कार्यकारिणी में आज महिलाएं हमारे सामने कुछ है, कॉलेज की छात्राएं, वो आपसे निवेदन करती है कि स्टूडेंट यूनियन में ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स जोड़े। दो बातें आप कहें अपने हिसाब से, बोले। जीएसयू में ज्यादा से ज्यादा महिला जोड़ना चाहिए कि नहीं? जोड़ना चाहिए। आपका कॉलेज है पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा, आप चाहते हो कि पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा की जो छात्रा हैं अपने अपने गांव में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन से जुड़े? चाहते हैं? चाहते हैं? जोर से बोलो, चाहते हैं? चाहते हैं। अब हम महिलाओं को भी संगठन में जोड़कर अब उनकी रक्षा के लिए तमाम युवा शक्ति उनके रक्षा के लिए खड़े हैं। इस प्रकार का कृत्य अगर कोई भी युवा अगर करता है, थोड़ी भी हलचल दिखती है, उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं और तुरंत स्थिति में उसको हम जवाब देंगे। इसीलिए अब हो गया, भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं, अब महिलाओं पे बलात्कार हम नहीं सहेंगे। आप कहते हैं कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता का बात होता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान छेड़ कर रखा है वो आज एक मजाक बन गया है। माननीय योगी आदित्यनाथ से मैं कहना चाहूंगा, आप भगवा में योगी के रूप में एक राक्षस है जिन्होंने ये जवाब दिया था कि महिलाओं की रक्षा करना मेरा काम नहीं है, मैं तो गाय की रक्षा करूंगा। ये ऐसे भगवाधारियों को, ऐसे बाबा भिखारियों को अगर हम मुख्यमंत्री बनाएंगे यही जवाब देंगे। आपको पता नहीं होगा, योगी आदित्यनाथ से जब ये सवाल किया गया था कि आपके क्षेत्र में इस प्रकार के महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहा है, तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि मैं गायों की रक्षा के लिए हूँ, महिलाओं की रक्षा के लिए। ऐसे लोग क्या मुख्यमंत्री रहना चाहिए? मैं ये कहूंगा, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तमाम योगी आदित्यनाथ जी से इस्तीफा मांगते हैं कि आप काबिल नहीं है और हम भारत सरकार से ये चाहते हैं कि आप ऐसा कानून बनाएं कि अब इस प्रकार के कोई भी जोगी योगी लोग
कोई मुख्यमंत्री ना बने। मुख्यमंत्री बनने के लिए एक योग्य व्यक्ति के लिए एक एग्जाम होना चाहिए, जिस एग्जाम को जो क्वालिफाई करता है, जो शिक्षित है, वही व्यक्ति मुख्यमंत्री का हकदार होना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को, ऐसे मानसिकता के लोगों को, ऐसे मानसिक विकृति के लोगों को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो उनके राज में, राम राज के नाम पर पूरा राज आतंकवादी क्षेत्र बन चुका है। लगातार लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमें सवाल करना चाहते हैं कि इस प्रकार का राम राज हमको नहीं चाहिए। आप योगी हो, उसके बावजूद भी हमने देखा कि इस प्रकार का बलात्कार और पुरुषों को अत्याचार किसी को नहीं छोड़े, दलितों को सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। हम योगी आदित्यनाथ जी से इस्तीफा मांगते हैं और हम नारा लगाएंगे, हम है जीएसयू, हम है जीएसयू, हम है जीएसयू। गोंडवाना के वास्ते, गोंडवाना के वास्ते, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारियों के सम्मान में पूरा गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, पूरा गोंडवाना समाज अब आंदोलन करेगा, उतरेगा और नारियों को हम संगठन में लेंगे। इसके बाद अगर कहीं पर भी इस प्रकार का कृत्य होता है तो हम तमाम लोगों से ये कहेंगे, तमाम जितने भी अपराधी आज जो खुलेआम घूम रहे, हमारे लोकल छिंदवाड़ा में कई महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन वहाँ थाने में भी रिपोर्ट लिखाने के लिए जाती है तो पहले ही आरोपी वहाँ पर थानेदार को पैसा दे देता है और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। अब इस प्रकार का कृत्य नहीं सहेंगे, चाहे कोई भी हो। किसी भी पुरुष ने अगर इस प्रकार का कृत्य किया है तो जल्द से जल्द उनको फांसी की सजा हो। जितने भी केस पेंडिंग पड़े हो, मेरे को पता है कैसे लोगों का जो आज महिलाओं के ऊपर इस प्रकार की हरकत किए हैं, ऐसे लोग अभी भी खुलेआम मार्केट में घूम रहे हैं और उनको देखकर दूसरे युवाओं का सह बढ़ता है। उनको लगता है कि जब ये इस प्रकार की गुंडागिर्दी कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। साथियों, मैं यही कहूंगा, न्यायपालिका हमारी बहुत मजबूत है, लेकिन जो लोग उसको कमजोर कर रहे हैं, मेरा यही मानना है कि आप कमजोरी जिस प्रकार की कर रहे हो, आज वाल्मीकि की बच्ची के साथ हुआ है उत्तर प्रदेश में, आज दलित बच्ची के साथ हुआ है, कल के आपके बच्ची के साथ होगा। मुझे पता है कि आज भारतीय मीडिया में भी उसकी कोई आवाज नहीं उठ रहा है। सांसद में एक हथनी मर गई थी, एक हथनी मर गई थी, उसके लिए पूरे टीवी में न्यूज चला, कई दिनों तक टीवी में चला, कई सांसद भवन में हर जगह आवाज उठी। लेकिन आज वाल्मीकि की उस बच्ची को, एक दलित बच्ची की जब जीभ काट दिया, उसका बलात्कार कर दिया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसके बावजूद भी कोई न्यूज टीवी चैनल में वो नहीं दिखा रहा है। किसी ने कोई इतने बड़े हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, लेकिन जब हथनी मरी थी तो ट्वीट कर दिया था। इस प्रकार का भेदभाव हम बिल्कुल नहीं सहेंगे और हम फिर से कहेंगे, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ा पेंता सेवा, सेवा। कजोर पेंता सेवा, सेवा। आज का यह वीडियो नारी शक्तियों के लिए हमने दो मुख्य मुद्दों को लेकर बात किया था। पहला ये कि अब नारियों को भी जो महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहा है, इस प्रकार की ज्यादा छेड़खानी का मामला बढ़ रहा है, तो उनको मुफ्त बंदूक का लाइसेंस मिले, बंदूक दे सरकार, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। आप उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए। और दूसरा ये, जो वाल्मीकि बच्ची है, वाल्मीकि बच्ची के खिलाफ जो वकील उन चार दरिंदे हैं, उनके पक्ष में जो वकील लड़ रहा है, उस वकील से भी कहना चाहूंगा, तू देशद्रोही हरकत कर रहा है। तूने जिस प्रकार से उन चार जो आरोपी उनको बचाने के लिए अगर तू सामने आता है, तो इसका हम संपूर्ण गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के साथ साथ संपूर्ण समुदाय, सभी बहुजन समुदाय, इसका हम खुल के विरोध करेंगे और तेरी भी फांसी की मांग करेंगे। इसीलिए उस वाल्मीकि बच्ची के खिलाफ कोई वकील खड़ा ना हो, जल्द से जल्द उनको फांसी की सजा हो। जैसे इससे पिछले केस में हमने देखा था कि उन आरोपियों को गोली मार दिया गया था, भाग रहे करके मारे थे ना, और पूरा समाज खुश हुआ था कि वो बच्ची का जिसने बलात्कार किया उनको गोली मार दिया गया। अगर इन चारों को भी आप कुछ भी करो, लेकिन इनको सजा हो, अगर इनको सजा नहीं होती है तो पूरा जन आंदोलन करेंगे, आक्रोश प्रदर्शन करेंगे। इतना कहकर हम अपने वीडियो को वाइंड अप करेंगे और कहेंगे, फड़ा पेंता सेवा, सेवा। एक तीर एक कमान, एक समान। महिला पुरुष एक समान। एक तीर एक कमान, महिला पुरुष एक समान। एक तीर एक कमान, महिला पुरुष एक समान। इतना कहेंगे और सेवा 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 जोहार। इतने लोग जो हमारे साथ आज आंदोलन में आए, मीटिंग में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस आंदोलन को हम लगातार जारी करेंगे और वीडियो को लगातार शेयर करते रहे। साथियों, उन तमाम लोगों तक बताएं कि अब हम अपने जीएसयू स्टूडेंट यूनियन में नारी शक्तियों की भारी से भारी मात्रा में जरूरत है, ताकि हम उन्हें कई प्रकार की ट्रेनिंग्स वगैरह, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स, और किस प्रकार से इन फ्यूचर इस प्रकार की समस्या उनके साथ घटती है तो कैसे निपटना है, उन तमाम चीज को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे, ट्रेनिंग दिलाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।